दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की ऐसी लड़ाई हुई कि शुभमन गिल तो बेन डकेट को थप्पड़ ही जड़ देते। आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया कि अंतिम लम्हों में ओवर तक नहीं डाले जाने दिए गए भारतीय क्रिकेट टीम को मैदान से बाहर भेजा गया, और कैसे सिराज और बुमराह भी इन इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी जो कि सो कॉल्ड एक्टर है उनके लिए तालियां बजा रहे थे। पूरा मामला क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 700 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, लॉर्ड्स के मैदान में चल रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अब बेहद ही रोमांचक हो चुका है। इसके तीसरे दिन का खेल इससे पहले कि खत्म होता, ऐसा लग रहा था कि मानो भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में जितना भी प्यार भरा रिश्ता है वो खत्म हो चुका है मैदान में। इंग्लैंड की टीम के 387 के सामने बड़ा इत्तेफाक की बात है कि भारत ने भी 387 रन ही बनाए। देखिए, भारत की तरफ से 2-4 इनिंग्स अच्छी निकल कर आई, जिसमें अगर हम नाम लें तो हमें केएल राहुल का नाम दिखता है जो शतक बनाकर गए। इसके बाद पंत ने 74 तो जड्डू ने 72 रन बनाए, लेकिन इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी 30-35 से आगे नहीं बढ़ पाया। ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम 400 तक पहुंचेगी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन हम 387 पर ढेर हो गए। 387 पर ऑल आउट होने के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों को कर्तव्य था कि सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत में जो हमें गेंदबाजी का वक्त मिला है, यानी कि तीसरे दिन के खेल का अंतिम सत्र, उसके कुछ ओवर्स मिले हैं, वहां महत्वपूर्ण विकेट निकाले, और ऐसा होता भी। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया और फिर तो बहुत तगड़ा ड्रामा हो गया बॉस। 2 ओवर डाले जाने थे। अब वो यू के पहले ओवर को डालने के लिए जसप्रीत बुमराह साहब को अपॉइंट किया गया। बुमराह पूरे आक्रोश में थे, तैयार थे, और इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक तगड़ा ड्रामा हो गया। दरअसल इस ओवर की दूसरी गेंद से ये ड्रामा शुरू हुआ था, जब सबको लग रहा था कि जैक क्रॉली वक्त जाया कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस ओवर के बाद कोई ओवर ना डाला जाए, वक्त कम बचे। लेकिन असली ड्रामा हुआ 5वीं गेंद पर। देखिए, गेंद थी 135 की रफ्तार से, जो कि कहीं ना कहीं दस्तानों पर लगी जैक क्रॉली के, लेकिन वो इतना ज्यादा ड्रामा करने लगे कि वो गेंद उन्हें बहुत तेजी से लगी, जबकि गेंद की रफ्तार 135 से भी कम थी। अब इतनी कम रफ्तार होने के बावजूद भी जैक क्रॉली ने तो खेलने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने इशारा भी कर दिया अपने फिजियो को बुलाने के लिए। फिजियो मैदान में आ भी गया, लेकिन इससे भारतीय खिलाड़ी खुश नहीं थे, और इतने ना खुश थे कि सभी भारतीय खिलाड़ी, कप्तान गिल, जसप्रीत बुमराह, सिराज, हर कोई ताली बजाने लग गया, अपलॉड करने लगा इस ड्रामे को जो जैक क्रॉली क्रिएट करना चाह रहे थे मैदान में। जिस कदर उनके हाथ पे गेंद लगी, इतना दर्द किसी को हो ही नहीं सकता, और वो सरेआम झूठ फैलाकर बस मैच को रोकना चाह रहे थे। अब इतनी बातचीत हो ही रही थी, मैदानी अंपायर डिस्कस कर ही रहे थे, फिजियो अपना काम कर रहा था, लेकिन बेन डकेट और शुभमन गिल आमने सामने आ गए। और इससे पहले भी गिल जैक क्रॉली को उंगली दिखाकर उन्हें धमकी दे चुके थे कि बेटा औकात में रहो। वैसे इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गलती मानी जा रही है इंग्लैंड की ही टीम की, जिन्होंने जानकर भारत का एक ओवर नहीं डलने दिया। वो जानते थे कि यहां उन्हें एक विकेट का नुकसान हो सकता है। और इस मैच में मैदानी अंपायर भी कुछ अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। वो अपनी टीम का साथ ज्यादा देते हैं, अपने देश का साथ इंग्लैंड का साथ ज्यादा दे रहे हैं, जबकि भारत के खिलाफ फैसले सुना रहे हैं। अब इस पर आप सभी का क्या मानना है? इस लड़ाई में गलती किसकी थी, भारत की या इंग्लैंड की? नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। जोफ्रा आंसर का स्वागत किया। इसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस तरीके से ऋषभ पंत ने अकेले जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से 9 रन जोड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 154 रनों तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल और पंत दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और 1-1 रन के लिए तरसा दिया। केएल राहुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। क्रिस वॉक्स ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 45 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर, इंग्लैंड की तरफ से 46वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर इस ओवर में केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से एक काम चलाया और 3 रन जोड़ लिए। 47वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। इसके बाद अगले 3 ओवर तक के एल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। 50 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन था।
51वें ओवर में केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर क्रिस वॉक्स ने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक राहुल को मिली, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 52वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को भेज दिया, लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, फिर अगली गेंद पर सिंगल चुरा लिए। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल करार दे दिया। अब स्ट्राइक के एल राहुल के पास से उन्होंने चौथी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राइडन कार्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 174 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। दोनों बल्लेबाजों में से कोई ना कोई बल्लेबाज लगभग हर ओवर में बाउंड्री लग रहा था और इंग्लैंड के हर गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से 53वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स की पहले ही गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगा दिया। इसके बाद ओवर के अंतिम गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया। 54वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर ब्राइडन कार्स को लगाया। लेकिन कल राहुल ने ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद अगली गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी केएल राहुल का तूफान जारी रहा और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने ब्राइडन कार्स के इस ओवर में हैट्रिक चौके लगाकर इंग्लैंड की पूरी टीम में हाहाकार मचा दिया। 55वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को भेजा। इस बार ऋषभ पंत ने उनके इस ओवर में अकेले 5 रन जोड़े, जिसमें उन्होंने एक चौका भी लगाया था। 55 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 197 रनों तक पहुंच गया था। वहीं ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को कोई भी मौका नहीं दिया। 58वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें कि एल राहुल ने एक शानदार चौक ऑफ साइड की दिशा में लगाया था। ऋषभ पंत अभी भी अपने अर्धशतक से 2 रन दूर थे। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, दोनों बल्लेबाज और ज्यादा आक्रामक होते चले गए। इंग्लैंड की तरफ से 59वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान बेन स्टोक्स, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने ऐसी तबाही मचाई कि बेन स्टोक्स के भी होश उड़ गए। ओवर की शुरुआती गेंदों में तो पंत और केएल राहुल ने सिंगल लिया, लेकिन बेन स्टोक्स के इस ओवर के अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर बेन स्टोक्स की बखिया उधेड़ कर रख दिया। इसी के साथ ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक 7 चौके और एक छक्के की सहायता से पूरा कर लिया। पंत के टेस्ट करियर का यह है 17वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। 60वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 6 रन बटोर लिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 221 रनों तक पहुंच गया था।
61वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कप्तान बेन स्टोक्स ने 3 रन खर्च किए। 62वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर को भेज दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर इंग्लैंड की सारी तैयारी को फेल कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर की आखिरी 5 गेंदों में 3 रन जोड़े। अब टीम इंडिया का स्कोर 233 रनों तक पहुंच गया था। वहीं केएल राहुल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 63वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी किया, जहां पर केएल राहुल और पंत ने मिलकर 7 रन जोड़ लिए।